जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सही मस्त होंगे, अपने से चढ़कार में व्यस्त होंगे। स्वागत आप सभी का सीटेट 14 दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में वह भी बार बार जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, वही क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टॉप 60 क्वेश्चन जो है हम हल करेंगे, जो कि 60 के 60 क्वेश्चन ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार तथा घरेलू उत्पादों को उपयोग को बढ़ावा देना था। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बुद्धिजीवी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों को आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री तुलना का लेखन किया? किसने किया था? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वह थी ताराबाई शिंदे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ताराबाई शिंदे। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुरुष की लेखिका ताराबाई शिंदे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भूमिका लिया? कानपुर से, लखनऊ से, फैजाबाद से, इलाहाबाद से। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह को भड़काने के लिए लखनऊ से सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काने में लखनऊ से अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। कानपुर से नाना साहेब ने सक्रिय भूमिका निभाई थी, नाना साहेब ने। इलाहाबाद से चौधरी लियाकत अली ने, चौधरी लियाकत अली। यह भी जो है याद रखिएगा, चौधरी लियाकत अली, जो कि इलाहाबाद से थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। तो पाइक क्या थे? तो यह एक बलात् मजदूर थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, बलात् मजदूर। इन्हीं को क्या कहा जाता था? बधुआ मजदूर। बधुआ मजदूर के नाम से भी यह जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिग्राम और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे? चोल काल के प्रसिद्ध शहर, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ, चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयां, ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वह था दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। मणिग्राम एवं नानदेशी दक्षिण भारत के दो प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। दक्षिण भारत में व्यापारियों द्वारा व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार हेतु ये संघ बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा यमुना नदी का नाम कितनी बार आया है? तो इनका जो है नाम केवल एक बार आया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल एक बार ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम जो है एक बार आया है। ऋग्वेद में गंगा व यमुना दोनों का उल्लेख मिलता है और उत्तरी भारत में यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो है यमुना। यमुना जो है किसकी सहायक नदी है? सहायक नदी है किसकी? तो यह है गंगा नदी की। अगला क्वेश्चन है, मृदा के कौन से गुण की निर्धारण जनक चट्टान करती है? अपक्षय की दर और खाद मिट्टी, मृदा की मोटाई, मृदा की जमाव, रासायनिक गुण, परंपरागत एवं संरचना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? मृदा के कौन से गुण निर्धारण जनक चट्टान करती है? तो वह करती है रासायनिक गुण, परंपरागत एवं संरचना। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। आगे बढ़ते हैं।
दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ पर स्थित हैं? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण भारत में या हवाई द्वीप में? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह स्थित हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विश्व की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है द्वितीयक क्रिया। क्या कहा जाता है? द्वितीयक क्रिया कहा जाता है। कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली प्रक्रिया को द्वितीयक क्रिया कहा जाता है। और प्राथमिक जो क्रियाओं में कृषि हो गए, उत्खनन, ये सभी जो आते हैं, प्राथमिक क्रिया में क्या आता है? कृषि हो गया और उत्खनन, ये सभी क्या है? प्राथमिक क्रियाएं में आती हैं। बाकी कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक क्रिया। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपाचे और क्रो निम्नलिखित में से क्या हैं? उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं, कीनिया के घुमंतू यानी खाना बदोश हैं, अमेरिका के म्यूजिक बैंड हैं, पर्यावरण पर वृत्त चित्र हैं। तो कौन सा सही होगा? अपाचे और क्रो क्या हैं? यह उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं। अपाचे और क्रो जो हैं यह उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, खाद्य तेल उद्योग, कागज उद्योग, पटसन उद्योग? कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह भी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। सनराइज उद्योग एक प्रकार का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को कहा जाता है? विश्व का फलोद्यान कहा जाता है भूमध्य क्षेत्र को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, भूमध्य क्षेत्र को। खट्टे फलों की पैदावार अधिक होती है भूमध्य क्षेत्रों में। किस फलों की? खट्टे फलों की पैदावार। खट्टे फलों की पैदावार सबसे अधिक होती है। यह हो गया पृथ्वी, जो कि 0 अंश अक्षांश रेखा है, इसी को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा और 0 अंश अक्षांश के उत्तर में 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है, इसी को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसको हम कहते हैं मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा पर क्या है? खट्टे फलों की पैदावार सबसे ज़्यादा है और विश्व का फलोद्यान कहा जाता है भूमध्य क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जहाज़ों के नौकायान में सहायता करता है? उच्च ज्वारीय क्षेत्र, कम ज्वारीय क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां गर्म समुद्री धाराएं और शीत धाराएं मिलती हैं, समुद्री धाराओं का क्षेत्र। कौन सा ऑप्शन सही होगा? उच्च ज्वारीय क्षेत्र जो है यह नौकायान में मदद करता है। उच्च ज्वार के साथ जहाज तेजी से घूमता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च ज्वारीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, दो शहरों यन और यम ग्रीनविच के क्रमशः 15 अंश पूर्व तथा 15 अंश पश्चिम पर स्थित हैं। इन दोनों शहरों के समय में कितना अंतर होगा? तो एक अंश बराबर कितना होता है? 4 मिनट होता है। एक अंश बराबर कितना होता है? 4 मिनट होता है। और कह रहा है ग्रीनविच के क्रमशः, तो यहाँ पर यह हो गया ग्रीनविच रेखा बीचों बीच, और कह रहा है 15 अंश पूर्व जो है यन है, तो यानी 15 अंश पूर्व में कौन स्थित है? यन स्थित है। और 15 अंश पश्चिम में यम है। 15 अंश पश्चिम में कौन स्थित है? यह स्थित है यम। इन्हीं दोनों शहरों के बीच का समय का अंतर पूछा है, यानी इन्हीं दोनों शहरों के बीच का समय का अंतर पूछा है। तो एक अंश बराबर 4 मिनट, तो यहाँ पर होगा 15 अंश बराबर कितना होगा? 15 अंश बराबर होगा 15 गुणे 4 यानी 60 मिनट। और यहाँ पर भी वही होगा 15 अंश गुणे 4, यहाँ पर होगा 60 मिनट, यानी एक अंश बराबर 4 मिनट, तो 15 अंश बराबर 60 मिनट।
पूछा है दोनों शहरों के बीच का समय 60 मिनट इधर 60 मिनट इधर, दोनों जोड़ लेंगे, 60 मिनट जोड़ देंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 120 मिनट। और 120 मिनट को अगर हम घंटे में परिवर्तित करेंगे तो प्राप्त होगा 2 घंटे। किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन डी में। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। इस प्रकार से जो है सीट के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर यही ये बात याद रखिएगा, एक अंश बराबर 4 मिनट होता है, इसी से सवाल लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी योग्यता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो वह है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में वर्णन किया गया है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत किसमें है? तो वह है अनुच्छेद 17 में। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? गरीबी, धर्म, जाति या लिंग? कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? तो वह है गरीबी। गरीबी जो है भारत में असमानता का मुख्य कारण है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया हो। हवाएं, भोजन को गिराना, लैंगिक संवेदनशीलता, पानी का पीने का पानी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद उस पर ध्यान दिया हो। तो वह है पीने का पानी। पीने के पानी पर जो है मीडिया ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है? तो कौन सा घटक नहीं है मानचित्र का? तो वह है आकार। आकार जो है मानचित्र का घटक नहीं है, क्योंकि मानचित्र पर आकार को नहीं दर्शाया जा सकता। प्रतीक, दूरी और दिशा, ये सभी जो है मानचित्र के घटक हैं। प्रतीक को भी दर्शाया जा सकता है, दूरी भी दर्शाया जा सकता है, दिशा भी दर्शाया जा सकता है, लेकिन आकार नहीं दर्शाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद पंचायत के अंतर्गत क्या आते हैं? जनपद पंचायत के अंतर्गत कई जिला परिषद होते हैं, गलत बात है। कई नगर पालिका वार्ड होते हैं, यह भी गलत होगा। कई ग्राम सभाएं होती हैं, कई ग्राम पंचायतें होती हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 2 ऑप्शन है, यहाँ पर सी ऑप्शन होगा और यह डी है, और वही ऑप्शन जो है यहाँ पर दोहरा उठा है। तो यह भी जो है गलत होगा। कई ग्राम सभाएँ नहीं होती हैं, ग्राम पंचायतें होती हैं। जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमक छापे के लिए लोकप्रिय है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कलमक छापे के लिए लोकप्रिय जो राज्य है वह होगा आंध्र प्रदेश। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कलमकारी प्रिंट के लिए लोकप्रिय है। कलमकारी हस्तमुद्रित या ब्लॉक मुद्रित सूती वस्त्र का एक प्रकार है। कलमकारी जो है यह कैसा है? हस्तमुद्रित या भी याद रखिएगा, हस्तमुद्रित या ब्लॉक मुद्रित। ब्लॉक मुद्रित सूती वस्त्र का एक प्रकार है। सूती वस्त्र का एक प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजाति समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जनजाति समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? तो वह है भोटिया जनजाति। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, भोटिया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? तो वह कौन से शासक थे? 2000
वर्ष पूर्व जो है कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? तो वह शासक थे कुषाण। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, कुषाण शासक जो थे रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रियोग्राफी संबंधित है संत के जीवनी लेखन से, संत के आत्मकथा लेखन से, शासक के जीवनी लेखन से, शासक के आत्मकथा लेखन से। कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाइग्रियोग्राफी किससे संबंधित है? क्या संबंधित है संत के जीवनी लेखन से। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है, संत के जीवनी लेखन से संबंधित है हाइग्रियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? सवाना, स्टेपी, डाउन्स या पंपास। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? उष्णकटिबंधीय घास स्थल जो है वह है सवाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, सवाना। सवाना एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और इसे पृथ्वी भूमि का लगभग 20% क्षेत्र में शामिल है। कितने क्षेत्रों में पाया जाता है? 20% क्षेत्रों में यह पाया जाता है, क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों को अत्यधिक विनाशकारी कर सकता है? सुनामी, ज्वालामुखी, ज्वार भाटा, भूकंप। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सुनामी जो है यह तटीय क्षेत्रों को अधिक विनाशकारी करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, सुनामी। सुनामी एक विशाल ज्वार भाटा वाली लहर है जो तटीय क्षेत्रों को बाढ़ से विनाश का कारण बनती है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है सिलिका एवं लोहे से, निकेल एवं एल्यूमिना से, सिलिका एवं एल्यूमिना से, निकेल एवं लोहे से। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है निकेलियम लोहे से, निकेलियम लोहे से। और निकिल को हम, जो कि लोहा होता है, लोहे को हम प्रदर्शित करते हैं किससे? Fe से। और निकिल को प्रदर्शित करते हैं Ni से, जिसे हम निफे कहा जाता है। क्या कहते हैं? निफे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, निकेलियम लोहे से पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जो है बनी है निकेलियम लोहे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? विसर्प, चाप झील, जलप्रपात, बाढ़कृत मैदान। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है, तो वह है बाढ़ का मैदान, बाढ़कृत मैदान। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वह होगा 5.0 से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, 5.0 से अधिक। और यह बहुत विनाशकारी माना जाता है, बहुत ही विनाशकारी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? फारसी थी, हिंदी, अरबी या उर्दू। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इनकी जो प्रशासनिक भाषा थी फारसी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, फारसी। दिल्ली के सुल्तानों द्वारा फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे, वह कौन लोग थे जो बोधिसत्व थे? वे लोग जिन्होंने निर्माण प्राप्त किया वही थे बोधिसत्व। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व वही थे जिन्होंने निर्माण यानी प्रबोध प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे जाना जाता है किस नाम से? अथर्ववेद के नाम से, यजुर्वेद के नाम से, धर्म शास्त्र के नाम से या अर्थशास्त्र के नाम से। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो उसे हम जानते हैं अर्थशास्त्र के नाम से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थशास्त्र।
प्रशासन पर एक बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय पुस्तक है। प्रशासन पर लिखी गई पुस्तक जो है अर्थशास्त्र है। प्रशासन या कह सकते हैं राजनैतिक। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिका मूल निवासियों का निवास स्थल है? स्टेपी, पंपास, वेल्ड्स, प्रेरी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वह है प्रेरीज। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है, प्रेरीज। प्रेरीज मूल निवासी अमेरिका की मातृभूमि है। फ्रेंच शब्द प्रेरी का अर्थ जो होता है घास का मैदान। प्रेरीज का अर्थ क्या होता है? घास का मैदान, घास का मैदान। इसी को हम क्या कह सकते हैं? चारागाह, चारागाह कहा जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन जो है राइट है, प्रेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है। पिसीकल्चर के नाम से, हॉर्टिकल्चर के नाम से, सेरीकल्चर के नाम से या विटीकल्चर के नाम से। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? मत्स्य पालन को जो जाना जाता है पिसीकल्चर के नाम से। मत्स्य पालन को किस नाम से जाना जाता है? पिसीकल्चर के नाम से। हॉर्टिकल्चर को जो है यह जाना जाता है फल सब्जी, फल सब्जी या अनाज की खेती को, अनाज की खेती को किस नाम से जाना जाता है? हॉर्टिकल्चर के नाम से। और सेरीकल्चर जो है यह है रेशम उत्पादन, रेशम उत्पादन, उत्पादन की खेती को किस नाम से जाना जाता है? सेरीकल्चर के नाम से। और विटीकल्चर जो होता है यह अंगूर की खेती को कहा जाता है, अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। सेरीकल्चर जो है रेशम उत्पादन, हॉर्टिकल्चर जो है फल सब्जी या अनाज की खेती को कहा जाता है। पिसीकल्चर जो है वह मत्स्य पालन यानी मछली पालने की विधि को क्या कहते हैं? पिसीकल्चर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरिंग जलडमरू पानी का संकरा भाग है जो जोड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोरिंग जलडमरू पानी का एक संकरा भाग है जो जोड़ता है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, आपस में जोड़ता है। कौन सा? बोरिंग जलडमरू। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? सत्र के अंत में, नई इकाई को पढ़ाने से पूर्व, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, इकाई के अंत में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? तो यह किया जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। मूल्यांकन जो है रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ ही चलता है, सत्र के अंत में नहीं। नई इकाई पढ़ाने से पूर्व यह भी नहीं होगा, इकाई के अंत में यह भी गलत है। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर भी पूछा है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना, यही होता है मूल्यांकन का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्य लोगों द्वारा चुने जाते हैं, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? विधानसभा के सदस्य जो हैं लोगों द्वारा चुने जाते हैं, लोगों द्वारा चुने जाते हैं विधानसभा के सदस्य, यानी जनता द्वारा, जनता द्वारा चुने जाते हैं विधानसभा के सदस्य। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, क्या शामिल है? भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और पर्यावरण विज्ञान। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
यह भी क्वेश्चन जो है सीट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसको हल करने का सबसे आसान तरीका क्या है? समाज शास्त्र जो है यह उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं पढ़ाया जाता है और यहाँ पर भी पर्यावरण विज्ञान भी नहीं पढ़ाया जाता है और यहाँ पर भी दिया गया है अर्थशास्त्र पर्यावरण विज्ञान, यह भी नहीं पढ़ाया जाता है। बचा एक ऑप्शन, वह भी फर्स्ट। भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र जो है यह उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए हैं? देवनागरी में, ब्राह्मी में, तमिल में या औचकी में? कौन सा ऑप्शन सही होगा? अशोक के अधिकतर अभिलेख किन लिपियों में लिखे गए हैं? तो वह लिखी गई हैं ब्राह्मी लिपि में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि में अशोक के अधिकतर अभिलेख लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संस्कृत व्याकरण से, महावीर के उपदेश से, जरतुस्य के विचार से, बौद्ध संघ के नियम से? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हम सभी को पता है विनय पिटक ग्रंथ जो संबंधित है बौद्ध संघ के नियम से, बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है विनय पिटक। मठवासी भिक्षुओं और योगिनियों के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है किसमें? विनय पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कब बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्ष चरित्र निम्नलिखित भाषाओं में किसमें लिखी थी? उर्दू में, संस्कृत में, प्राकृतिक में या हिंदी में? तो वह कौन सी भाषा थी? हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र जो है यह एक जीवनी है। जो इसकी भाषा थी संस्कृत भाषा में यह लिखा गया था। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे लकड़ी के, ईंटों के, मिट्टी के या पत्थर के? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर स्पेलिंग जो है मिस्टेक है, भिक्षु है। भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे तो वह बने होते थे लकड़ी के। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। पूर्व काल में जैन और बौद्ध भिक्षुओं के विहार लकड़ी के बने होते थे। विहार यानी बौद्ध मठों के लिए संस्कृत या पाली भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन राजवंशों में बीच रहा है? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन राजवंशों के बीच चला? यह चला था पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। 9वीं शताब्दी में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। यह कब हुआ था पूछा गया है? 9वीं शताब्दी में। 9वीं शताब्दी में त्रिपक्षीय संघर्ष जो है हुआ था। आगे बढ़ते हैं, यूराल पर्वत अलग करते हैं, किसको अलग करता है? यह क्वेश्चन जो है पढ़ाया जा चुका है बहुत अच्छी तरीके से मैप के माध्यम से। तो यूराल पर्वत जो है अलग करता है एशिया और यूरोप को। एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत जो है वह अलग करता है। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श होती है? यह भी क्वेश्चन जो पढ़ाया जा चुका है, स्वीट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वह है समताप मंडल। समताप मंडल में हवाई जहाज यानी वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल है। वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल है। सुरक्षित मंडल है। मध्य मंडल में क्या होता है? यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उल्का पिंड, अंतरिक्ष से उल्का पिंड किस मंडल में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं? तो वह है मध्य मंडल। यहाँ पर कौन सी घटना होती है? उल्का पिंड, उल्का पिंड जो है जलने लगते हैं। अंतरिक्ष से उल्का पिंड मध्य मंडल में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था, हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग जो है वह है मनाली और लेह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है, मनाली एवं लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? कोयला, सोना, पेट्रोलियम, तांबा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को पृथ्वी का काला सोना के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? कलपक्कम, तारापुर, नरोरा या पोखरण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वह है पोखरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, पोखरण। पोखरण जो है यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, बल्कि यहाँ पर परमाणु हथियार विस्फोटक जो है परीक्षण स्थल है। क्या है? परीक्षण स्थल है, परीक्षण स्थल है। और यह कहाँ पर है? राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। पोखरण जो है राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। बाकी कलपक्कम, तारापुर, नरोरा ये सभी जो हैं भारत परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? तो भारत, मलेशिया, मैक्सिको, ब्राज़ील। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है किस देश में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है मैक्सिको में। मैक्सिको में जो स्थानांतरित कृषि है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो मिल्पा के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो वह है केसर सांगा। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। केसर सांगा जो है तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है और यह संस्कृत नायक केसर के वीर कर्म को वर्णित करता है। किसको वर्णित करता है? केसर के वीर कर्म को वर्णित करता है। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? साम्यवादी सरकार है, पूंजवादी सरकार है, अध्यात्मात्मक सरकार है या लोकतांत्रिक सरकार है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? तो यह है लोकतांत्रिक सरकार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक सरकार है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका निहित है। किसमें जो है विधायिका निहित है, या भी जो है पूछा गया इंपॉर्टेंट है। विधायिका हो गया, कार्यपालिका और साथ में ही न्यायपालिका। फोर्थ ऑप्शन जो है लोकतांत्रिक सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो किसने की थी? तो वह थे ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने ही सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कब? 1873 में। स्थापना कब की थी? 1873 में। और ज्योतिबा फूले की जो एक पुस्तक है, बहुत फेमस पुस्तक है, गुलामगिरी, या याद रखिएगा, गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? ज्योतिबा फूले की। पूछे जाने की पूरी संभावना है।
आगे बढ़ते हैं। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था? किसको? भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को या मंगल पांडे को? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो वह थे मंगल पांडे। मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? तो वह कौन सा ग्रह समूह है? तो वह है सन, बृहस्पति और यूरेनस। सन, बृहस्पति और यूरेनस जो है इनके चारों ओर छल्ले हैं। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।